Good afternoon, viewers. We have with us Dr. रणदीप सिंह परिहार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और आपका धन्यवाद भी, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे बीच उपस्थित हुए। आज जो हम प्रश्न करना चाहेंगे आपसे, या प्रश्न करने जा रहे हैं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उसका आप क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय या हमारी स्टेट के लेवल पर क्या कुछ कर सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही के दिनों में लोगों को काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई पेंशन का मुद्दा है, कहीं पर एम्प्लॉइज़ का भी मुद्दा है कि एम्प्लॉइज़ के ख़िलाफ़ एक ऑर्डर आया है कि भाई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की हुक्मराना या टोटलिटेरियन पॉलिसीज़ जो हैं वो कब तक कायम रहेंगी, या फिर उसके पीछे वजह क्या है, आखिर क्या गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो बहुत सारे जो राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल जो जम्मू कश्मीर के हैं, वहाँ से भी शिकायतें आ रही हैं कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो हर किसी के पीछे लगा दी हुई है। तो ये आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, आपकी ये क्या हो रहा है, और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने सवाल किया वो बहुत ही अहमियत वाला सवाल है, और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव ज़रूरी है और बदलाव होना भी चाहिए, और हम बदलाव के पक्षधर हैं। तो हमारी ये जो मांग है कि सिन्हा जी को अब वापस चला जाना चाहिए, और हाथ जोड़कर निवेदन है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से कि वो स्टेट पर फोकस करें, हमारी यूनियन टेरिटरी पे, और जो हिटलरशाही निज़ाम मनोज सिन्हा जी ने चला के रखा है, अब इसका खात्मा होना चाहिए। और जैसे कि हमने कहा कि चेंज बहुत ज़रूरी है, तो आपने देखा होगा डीजीपी भी बदल गए हैं, कई मुख्यालयों के जो है जिला आयुक्त वो भी बदले हैं जी। तो हमारी जो आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, उस पे सुनवाई हो रही है, और आने वाले वक्त में देखेंगे कि यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा जी का भी जो है बदलाव होगा, उनको वापस जाना पड़ेगा। दूसरा, आपने ये जो कहा कि जो मुलाजमों की शिकायतें हैं और मुलाजमों को जो रोक के रखा है, तो उसका यही जवाब ये है कि हिटलरशाही निज़ाम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि मनोज सिन्हा जी को बदला जाए, और मुलाजमों को दबाना, उनकी आवाज़ को दबाना, ये एक डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाली बात है, क्योंकि मुलाजिम ही वो एक ब्रिज है जो आवाम और सरकार के मध्य जो मुलाजिम हैं वही जो हैं जो आवाम के मसलों को हल करते हैं। और अगर आप मुलाजमों को दबाएंगे तो फिर जो डेमोक्रेसी वो उसका जो है बढ़ावा नहीं मिल सकता उसको। तो रही बात ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी की बात है, तो हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी करप्ट लीडर्स हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जब कार्रवाई करनी है तो ये नहीं देखना कि अपना कौन पराया कौन। जी। सब, अगर हम मोदी जी के शासन से पहले की बात करें, 2014 से पहले की बात करें, और 2019 से पहले की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ी लूट खसूट हुई है। यहाँ पर एनसी का शासन रहा है, पीडीपी का, कांग्रेस का, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को कहीं का नहीं छोड़ा। जम्मू कश्मीर में लूट मचाई, डिस्क्रिमिनेशन किया, इनजस्टिस की, अपीजमेंट किया। तो तमाम लीडर्स, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हम ईडी को कहेंगे कि उनको इमीडिएटली सलाखों के पीछे ले जाए, उन पे केस चलने चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा में, उसमें कोई भी करप्ट लीडर को जो इलेक्शन कमीशन ने खड़े नहीं होने देना चाहिए, और ना ही जनता ने उसको वोट देने चाहिए। रही सवाल असेंबली के इलेक्शन, जब भी हों, पंचायतों के हों,
या हमारे कारपोरेटर्स के इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन हो उनमें ईमानदार लोग आए, पढ़े लिखे लोग आगे आए, तब जाकर जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो सकता है और लोगों के मसले हल हो सकते हैं। जी। सर, एक और प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है वो आपसे पूछूंगा कि ये जो अभी हाल ही में डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है, जी। चौधरी लाल सिंह जी, तो उनके खिलाफ आरोप लगे हैं, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। तो आप कहाँ तक उचित समझते हैं? चौधरी लाल सिंह जो है वो जम्मू की बात करते हैं, और जो भी व्यक्ति जम्मू की बात करता है उसके पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी संस्थाएं लगा दी जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं ये बीजेपी, क्योंकि जनता तो सब कुछ जानती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये किस प्रकार की राजनीति कर रही है? आप तो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि ये किस प्रकार की सोच है जो पार्टी में पनप रही है? देखिए, पार्टी एक अलग बात है, ईडी एक अलग है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा जी की हुकूमत है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ईडी शुड अरेस्ट ऑल करप्ट लीडर्स एंड डू नॉट एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ माफिया, अंडर द डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल गैंग। तो लाल सिंह जी की आपने बात की, जम्मू की आवाज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी वो रह चुके हैं, कई पार्टियों में इन्होंने काम किया है, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, जनता के काम भी करते हैं। अगर जो उन पर ये मुसीबत आई है तो हम ये कहेंगे कि भगवान उनको शक्ति दे, वो इस मुसीबत से भी बाहर निकले, और ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई आप देखिए, अपना मेरा ये पराया ये नहीं देखना। जब एक्शन लेना है तो सब चोरों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, मवालियों के खिलाफ, और जिन्होंने सरकार को लूटा है, जिन्होंने जनता के जो मेहनत की कमाई को लूटा है, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, फॉरेस्ट की ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग हवाला का पैसा जिनके पास है, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने विचार प्रकट किए। धन्यवाद। नमस्कार।